आज की इस वीडियो में इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे, कैसे इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि डेडिकेटेड टू का मतलब है समर्पित हो किसी भी काम के प्रति, किसी भी चीजों के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति समर्पित हो। जैसे रवि भक्ति में समर्पित है, तो सेंटेंस बनेगा रवि इज डेडिकेटेड टू डिवोशन। रवि इज डेडिकेटेड टू डिवोशन। रवि भक्ति में समर्पित है। तुम लोग उस काम में समर्पित हो। यू आर डेडिकेटेड टू दैट वर्क। डेडिकेटेड टू के बाद या तो कोई नाउन आएगा या फिर कोई प्रोनाउन आएगा, ऐसे आप समझेंगे। मैं अपने कर्तव्य में समर्पित हूँ या कर्तव्य के प्रति समर्पित हूँ। आई एम डेडिकेटेड टू माई ड्यूटी। आई एम डेडिकेटेड टू माई ड्यूटी। मैं अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हूँ। मैं आपको अंग्रेजी सिखाने में समर्पित हूँ। आई एम डेडिकेटेड टू टीचिंग यू इंग्लिश। अगर इसके बाद टू के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो जरंड फॉर्म में आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट का रूप में आएगा, वी फॉर्म में आएगा। ग्रेटफुल के साथ टू है, इसका मतलब है आभारी हूँ। अब किसी भी काम के प्रति आभारी हूँ, किसी भी व्यक्ति का आभारी हूँ, ऐसे बोलते हैं। जैसे वो इस काम के लिए आभारी है, तो सेंटेंस है ही इज ग्रेटफुल टू दिस वर्क। ही इज ग्रेटफुल टू दिस वर्क। वो इस काम के प्रति आभारी है, काम के लिए आभारी है। वे लोग रवि का आभारी है। दे आर ग्रेटफुल टू रवि। दे आर ग्रेटफुल टू रवि। वे लोग रवि का आभारी है। हम लोग ऐसे विचारों का आभारी हैं, तो सेंटेंस बनेगा वी आर ग्रेटफुल टू सच ओपिनियंस। सच ओपिनियंस मतलब ऐसे विचारों का। मैं आपका आभारी हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई एम ग्रेटफुल टू यू। आई एम ग्रेटफुल टू यू। मैं आपका आभारी हूँ। आई एम अपोज्ड टू का मतलब मैं विरोध में हूँ, किसी भी काम का विरोध में हूँ, किसी भी व्यक्ति का विरोध में हूँ, उसमें प्रयोग करते हैं। जैसे वे लोग उसके विरोध में हैं। दे आर अपोज्ड टू हिम। दे आर अपोज्ड टू हिम। वे लोग उसका विरोध में हैं। मेरा भाई इस काम के विरोध में है। माई ब्रदर इज अपोज्ड टू दिस वर्क। माई ब्रदर इज अपोज्ड टू दिस वर्क। इस काम के विरोध में है। कौन है? माई ब्रदर। मैं इस विचारों के विरोध में हूं, तो सेंटेंस बनेगा कैसे? आई एम अपोज्ड टू दिस ओपिनियन। अब जो विचार हैं वो विचार सही नहीं है। मैं उस विचारों का विरोध में हूं क्योंकि ये मुझे सही नहीं लगता है, ये समाज पर नेगेटिव इफेक्ट करेगा। रमेश ऐसा निर्णय के विरोध में है, तो सेंटेंस बनेगा रमेश इज अपोज्ड टू सच डिसीजंस। ऐसे निर्णयों के हो जाएगा सच डिसीजंस। सॉरी टू का मतलब है दुखी है, दुखी हूं कोई भी काम करके। जैसे कि आप बोलते हैं मैं यह जानकर दुखी हूं, तो सेंटेंस होगा आई एम सॉरी टू नो इट। आई एम सॉरी टू नो इट। मैं यह जानकर दुखी हूं। वो आपको तंग करके दुखी है। ही इज सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ही इज सॉरी टू डिस्टर्ब यू। वो आपको तंग करके दुखी है। वे लोग मैच हारकर दुखी हैं। दे आर सॉरी टू गेट लॉस द मैच। गेट लॉस मतलब हार जाना। क्या हार जाना? मैच हार जाना। प्रिया उसके मृत्यु के बारे में सुनकर दुखी है। प्रिया इज सॉरी टू हियर अबाउट हिज डेथ। हिज डेथ मतलब उसकी मृत्यु। अबाउट मीन्स के बारे में। सॉरी टू मतलब दुखी है। यूज ऑफ बाउंड टू का मतलब है कोई काम करना तय है, कोई काम करना ही है, ऐसा बोलते हैं। जैसे रवि का आज यहाँ आना तय है, तो सेंटेंस होगा रवि इज बाउंड टू कम हियर टुडे। रवि इज बाउंड टू कम हियर टुडे। रवि का आज यहाँ आना तय है। प्रिया का अंग्रेजी बोलना तय है। प्रिया इज बाउंड टू स्पीक इंग्लिश। प्रिया इज बाउंड टू स्पीक इंग्लिश। प्रिया का अंग्रेजी बोलना तय है। प्रिया को अंग्रेजी बोलना ही है, ऐसे जब बोलते हैं उसमें भी बाउंड टू का प्रयोग करते हैं। मेरा वहां जाना तय है, तो सेंटेंस होगा आई एम बाउंड टू गो देयर। आई एम बाउंड टू गो देयर। मेरा वहां जाना तय है। उन लोगों को मैच जीतना तय है,
तो दे आर बाउंड टू विन द मैच, दे आर बाउंड टू विन द मैच, उन लोगों का मैच जीतना तय है। यूज ऑफ आई एम येट टू का मतलब है कोई काम करना बाकी है, ऐसा बोल सकते हैं। कोई काम करना बाकी है मतलब होना था लेकिन नहीं हुआ है, वो बाकी रह गया है। तो सेंटेंस होगा रवि अब तक अंग्रेजी नहीं सीखा है, मतलब रवि का अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी सीखना बाकी है। तो रवि इज येट टू लर्न इंग्लिश, ऐसे बोल सकते हैं कि रवि का अंग्रेजी सीखना बाकी है, या फिर रवि अभी तक अंग्रेजी नहीं सीखा है। प्रिया को खाना पकाना बाकी है, प्रिया का खाना पकाना बाकी है मतलब पकाना था लेकिन पकाई नहीं है। तो सेंटेंस होगा प्रिया इज येट टू कुक फूड। उसे पत्र लिखना बाकी है, ही इज येट टू राइट अ लेटर, उसका पत्र लिखना बाकी है, ही इज येट टू राइट अ लेटर। तुम लोगों को कार खरीदना बाकी है, यू आर येट टू बाय अ कार, यू आर येट टू बाय अ कार, तुम लोगों का कार खरीदना बाकी है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं येट टू की मदद से। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।